हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि आपके क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये केमिस्ट्री के सभी जगह पे, मतलब कि क्लास 11 में तो है ही, आपको क्लास 12 या आगे केमिस्ट्री आप जहाँ भी पढ़ोगे, जहाँ भी आपको केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी होगी या किसी भी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बेस होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें हम लोग कैसे किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे, किसी सब सेल में फिर कितने हमारे ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और हर ऑर्बिटल में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, कैसी उसकी स्पिन होगी, क्या उसके वैल्यू होंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उस पार्ट से मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। हम लोगों को केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में एक टर्म्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। और इसी क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को शो करते हैं, या कहो कि उसके जो कौन से सेल होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल के आने वाला है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल के आने वाला है क्वांटम नंबर से। ठीक ना। तो क्वांटम नंबर में हम लोगों को कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, हर क्वांटम नंबर का क्या अपना स्पेशल उसका कैरेक्टर है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है आपको होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चे, हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, दूसरे नेम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। या इसको हम लोग कहीं कहीं पे सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नेम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है इसका, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक ना। तो ये सारे के सारे दूसरे ही क्वांटम नंबर, ये सारा का सारा एक ही है। ठीक ना, या तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, या आपको सब्सिडरी क्वांटम नंबर हो, सारे के सारे एक ही टर्म्स होंगे। इसको हम लोग अब इसके नीचे एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले टाइप कौन कौन से हैं। अब इसके बाद जो क्वांटम नंबर है ये कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल कहो, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहो, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहो, दूसरा क्वांटम नंबर हो गया, तीसरा हो गया मैग्नेटिक, और चौथा क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी एटम में
प्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, किसी एटम में प्रेजेंट हो, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कि कौन सा क्वांटम नंबर किस टर्म को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहला वाला टर्म्स हम लोगों को कौन था? सबसे पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसी को हम लोग देखते हैं। इसको अगर हम लोग नीचे देखें कि अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा कि हम लोगों को अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए बात करनी है तो ये क्या होगा? फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एटम में, किसी भी एटम के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या कहो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? किसी भी एटम के शेप, इसके सेल को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका अगर हम लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए n यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इट इज़ represented by small letter n, ठीक ना। It is represented by small letter n and having value from n equal to 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। ये आपको इन्फिनाइट वैल्यू तक होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? n इक्वल टू 1 से लेके ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते आपके पास इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होंगे, ठीक ना। हर इंटीजर वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर फर्स्ट सेल ये क्या होता है? ये हम लोगों को n इक्वल टू 1 होता है। अगर हमारा सेल नंबर 2 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी और हमारा सेल दूसरा सेल होगा। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं कहीं आपको क्या करता है, इसमें सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कभी कभी कैपिटल लेटर का वर्ड, कैपिटल लेटर का हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं जिसमें स्टार्ट होता है कहाँ से? K से। K, L, M, N, O, P, Q, इसी तरह से ये हम लोगों को सेल आगे चलता है। तो हम लोगों को जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n, स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हैविंग वैल्यू फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटिव। इसके इन्फिनाइट वैल्यू हो सकते हैं। थियोरेटिकली इसका अगर थियोरेटिकल व्यू देखें कि एटम में क्या हो सकता है, एटम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे तो क्या हर एटम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल हम लोग कंसीडर करते हैं? नहीं, हम लोगों का जो काम होता है उसी सेल को कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है। किसी गिवन एटम के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जहाँ प्रेजेंट होता है हम लोग वहीं तक कंसीडर करते हैं, ठीक ना। तो ये और भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों को साइज ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर represent is principal quantum number is responsible for size
of atom in which साइज ऑफ एटम, ठीक ना। साइज ऑफ एटम से हम लोगों को क्या मतलब है कि हमारा साइज ऑफ एटम कैसे कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। तो जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हायर होगी, मान लो कि फॉर एटम किसी एक एटम के लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, तो इसके कितने सेल होंगे, इसके एक ही सेल होंगे, एक ही सेल होगा, मतलब कि इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ अगर ये है, तो अगर दूसरा एटम है किसी के n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो उस एटम के पास क्या होगा, हमारा 2 सेल प्रेजेंट होगा। अगर इसके पास 2 सेल प्रेजेंट है तो इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, सेल नंबर 1 से ज़्यादा होगा। ये हम लोगों को ऑब्वियस होगा कि किसी एटम के पास अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है उसका साइज छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइप ऑफ एटम विच हैज़ नंबर ऑफ सेल 2 नंबर ऑफ सेल, तो इसका साइज़ क्या होगा, साइज इसका बड़ा हो जाएगा। ये साइज ऑफ एटम 1, अगर ये एटम 1 है और ये क्या है हमारा एटम 2 है, तो इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें तो साइज ऑफ एटम 1 will be smaller than size of atom 2, ठीक ना। तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि कौन से सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक ना। और इसी के हेल्प से, इसी क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग दूसरे क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करते हैं, या दूसरे क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है। कौन सा क्वांटम नंबर है, दूसरा क्वांटम नंबर जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, या जिसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, या जिसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। वो क्वांटम नंबर क्या होता है, वो क्वांटम नंबर, उस क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें किस पे डिपेंड करती है, वो क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे, वो क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करेगा हमारे n के वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करने वाला है, वो क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करने वाला है n के साइज पे, ठीक ना। तो अब हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर को देखते हैं, या एजिमुथल क्वांटम नंबर को देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है, दूसरा जो क्वांटम नंबर है, दूसरा क्वांटम नंबर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, या जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, या जो हमारा सब्सिडरी क्वांटम नंबर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर l। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल लेटर l से रिप्रेजेंट होता है, ठीक ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर shape of subcell इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ सब सेल। मान लो कि किसी सेल में जितने भी हम लोगों को सब सेल होंगे वो किसके, उससे उसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, l के वैल्यू से ही मिलेगी। फॉर गिवन नंबर ऑफ n वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ सब सेल, ठीक ना। तो किसी भी इसकी जो वैल्यू होती है ये किस पे डिपेंड करता है, एंड इट्स value depends and its maximum value, या कहो कि its value depends on प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या कहो कि n। n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
n, और इसकी वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू l की वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है 0 से ये इंक्रीज करते हुए 1 डैश डैश करते ये कहाँ तक जाएगा, इसकी l की मैक्सिमम वैल्यू फॉर गिवन सेल गिवन नंबर ऑफ n, इसकी वैल्यू क्या होगी n-1 तक ही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो इसके जो मैक्सिमम वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, उसके मैक्सिमम वैल्यू n-1 होंगे। किसी भी सबसेल का मैक्सिमम वैल्यू किसी गिवन सबसेल में, किसी भी सबसेल का, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी सबसेल इन गिवन सेल is equal to n-1 and total value will be total value कहने का मतलब क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होंगे, या कहो कि किसी सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट होंगे, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या कितनी होगी, वो n के ही इक्वल होगा। क्यों n के इक्वल होगा, आप देखो कि इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 एक वैल्यू तो ये हो गया, दूसरा वैल्यू क्या हो गया l=1 हो गया, तीसरा इससे मतलब कि हर वैल्यू को हम लोग इसमें 0 से स्टार्ट किए हैं। तो l का जो टोटल वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा, टोटल n वैल्यू होंगे हमारे पास। फॉर इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इसका शेप कैसे ये रिप्रेजेंट करता है, l के वैल्यू 0 को 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे ही चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, ये n-1 तक जाएगा। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा सबसेल होगा, सबसेल कौन सा होगा, सबसेल होगा हमारा S सबसेल। अगर L की वैल्यू 0 है तो, अगर L की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा सबसेल होगा, ये P सबसेल होगा। S P स्मॉल लेटर में, सारे के सारे स्मॉल लेटर में ही है, ठीक ना। ये हो गया S, ये क्या हो गया P, ये क्या हो जाएगा D। 2 के लिए अगर L की वैल्यू 2 है तो इसके सबसेल की सबसेल कौन सा सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा, डी सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर L की वैल्यू 3 है तो ये F सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर L की वैल्यू 4 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये S P D F G को रिप्रेजेंट करेगा। अगर L की वैल्यू 5 है तो ये H को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह सो ऑन F G H I J, ये सारे के सारे सबसेल पॉसिबल हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ S से लेके F तक को यूज़ किया है। अभी तक हमारा G सबसेल यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी एलिमेंट हमें डिस्कवर नहीं हुआ है जिसके सबसेल में, जिसके G सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा हो। अभी तक हमें ऐसा एलिमेंट अंडर 118 में नहीं मिला है। अगर हमारा एलिमेंट क्या हो जाए, अगर इससे भी ज़्यादा एलिमेंट हमें डिस्कवर्ड हो जाए तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके बाद के जो सेल्स होंगे उसमें हम लोग, जैसे कि एटॉमिक नंबर अगर 121 हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग उसको फिल करेंगे, जी वाले का सबसेल फिल होना हमारा स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद जो थर्ड क्वांटम नंबर है कौन सा है, इसके हेल्प से हम लोगों को क्या पता चलेगा, शेप पता चलेगा। शेप कैसा होगा, इसके हेल्प से जो हम लोगों को S है, S का शेप कैसा होगा, ये हमारा एक स्फेयर टाइप का होगा। कैसा होगा, स्फेयर होगा। और अगर ये हमारा P सबसेल है तो P सबसेल कैसा होगा, ये डम्बल टाइप का होगा। ये कैसा होगा, ये डम्बल टाइप का होगा। ये डम्बल टाइप का होगा। अगर D सबसेल होगा तो ये कैसा होगा, ये हमारा डबल डम्बल होगा, ठीक है। और अगर F सबसेल हो गया
तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 डम्बल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग के अभी के सिलेबस में ये नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ डी तक को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। डी को हम लोग और फर्दर सब सेल, इसके जो सेल होते हैं इसके ऑर्बिटल में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो अभी के हम लोगों को थर्ड क्वांटम नंबर को देखने वाले हैं। थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा होने वाला है, थर्ड क्वांटम नंबर होने वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला वाला जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो साइज ऑफ एटम को या कहो कि सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी एटम का जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेल होगा वो उसके साइज से रिलेटेड होगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो क्या किया, वो उसके सब सेल को रिप्रेजेंट किया या कहो कि उसके शेप को रिप्रेजेंट किया कि उसका जो सब सेल होगा किसी भी एटम का, उसका शेप कैसा होने वाला है, या जो हमारे इलेक्ट्रॉन को फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस डायरेक्शन में या किस तरफ उसका हम लोगों को, मतलब कि किस शेप के एरिया में हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उसके बाद जो थर्ड है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देगा, इंफॉर्मेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देगा हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए देखें तो आपको एनसीईआरटी यूज़ करती है एम और एल। एम लेटर है, एम में स्मॉल लेटर सबस्क्रिप्ट एल यूज़ करते हैं, MLC यूज़ करते हैं इसको, ये ठीक ना। इट इज़ डिनोटेड बाय ML and its value, ये इससे ML से डिनोट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is responsible for orientation किसका ओरिएंटेशन, हम लोगों को ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, या कहो कि हम लोगों को किसी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। ऑर्बिटल किसको कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं कि हमारे जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक ना। जो कि हम लोगों को बोर मॉडल के जैसा ही ऑर्बिट जो जैसा था उसी ऑर्बिट के थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ऑर्बिट में हमें क्या था कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक स्पेस ऑफ रीजन होगा जहाँ के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है। तो इसके वैल्यू कितने कितने होते हैं, इसका वैल्यू डिपेंड करता है एंगुलर क्वांटम नंबर पे या एल पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू होती है -L से स्टार्ट होके -L+1 -L+1, फिर उसके बाद -L+2 -L+2 डैश डैश करते हुए ये 0 तक जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 2 3 करते हुए ये कहाँ तक फिर से रिटर्न होगा, ये L तक होगा। इसके टोटल वैल्यू कितने होंगे, इसके टोटल वैल्यू इसके कितने होने वाले हैं, इसके टोटल वैल्यू होने वाले हैं 2L+1 के इक्वल होने वाला है। कितना वैल्यू होने वाला है, 2L+1। मान लो कि अगर आपको आपके जो एंगुलर, ये हमारे जो सेकेंड क्वांटम नंबर थे, कौन सा क्वांटम नंबर था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
या कहो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू अगर हम लोगों को कुछ दिया हुआ है, मान लो कि उसके एल की वैल्यू हमें दी हुई है, तो उसके पार्टिकुलर एल के वैल्यू के लिए एम एल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एम एल की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, जो कि आपको माइनस एल से स्टार्ट होते हुए प्लस एल तक जाएगा। बीच में क्या इंक्लूड करेगा, ज़ीरो को भी इंक्लूड करेगा। तो इसी के तरह से हम लोगों को ये क्या होगा, जिसके एम एल के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं हम लोगों को एम एल की वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू एल के किस वैल्यू से क्या क्या मिलने वाला है। अगर मान लो कि एल की वैल्यू हमें क्या है, 0 है, तो एम एल की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर एल की वैल्यू 0 है तो ये कौन सा सबसेल होगा, ये हम लोगों को एस सबसेल होगा। और एस सबसेल का शेप कैसा था, ये एस सबसेल का शेप आपको स्फेयर के जैसा था। स्फेयर कहने का मतलब कि इसके सारे के सारे डायरेक्शन एक जैसे हैं, इसमें किसी भी तरह से कोई भी कहो कि अनसिमेट्री नहीं है। किसी भी डायरेक्शन से आप इसको टच करो, इसको आप हेड टू हेड ही टच करोगे, मतलब कि इसका हेड ही आपको नज़र आएगा, ठीक ना। तो आप कहीं से भी इसको टच कर सकते हो, सेम रिस्पॉन्स आएगा कि इसका हेड इसके रेडियस से आप इसको टच कर रहे हो, मतलब कि ये परपेंडिकुलरली ही आप इसको टच कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0 कहो या 0 कहो या +0 कहो, सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे हमारे 0 ही है। तो इसका एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मतलब कि इसके ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि ये एक ही इसका वैल्यू होगा, या कहो कि इसके कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होंगे, इसके लिए सभी डायरेक्शन क्या है, एक जैसा ही है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस सबसेल को हम लोग एक ही ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फर्दर डिवीज़न नहीं करते हैं। इसके लिए सारे के सारे डायरेक्शन क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को एल की वैल्यू 1 है, तो ये किस सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों को ये पी सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी वैल्यू को, पी सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पी सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एम एल की वैल्यू कौन कौन सी होगी, एम एल की वैल्यू होगी -1, इसकी वैल्यू होगी 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। 3 वैल्यू हो गया। तो पी कैसा था आपको, इसका शेप कैसा था, इसका शेप था डम्बल टाइप का शेप। अब इसको हम लोग 3 डायरेक्शन में अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपको एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डम्बल हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पी एक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम एल किसके एम एल के वैल्यू से हमें क्या मिलता है, एम एल की वैल्यू से हमें ऑर्बिटल के वैल्यू को मिलता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एम एल और इट्स सो वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल ml। जैसे कि बाकी के क्वांटम नंबर क्या कर रहे थे, शेप को रिप्रेजेंट कर रहे, साइज को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था शेप को, ml किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओरिएंटेशन कहने का मतलब हो गया हम लोगों को ऑर्बिटल। ml किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ml इज इक्वल टू ऑर्बिटल कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, ठीक ना। और हर ऑर्बिटल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। तो हमारा अगर एच सबसेल है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, जो कि हम लोगों को सारे डायरेक्शन के लिए सेम ही कंसीडर किया जाएगा। अगर हमारा पी सबसेल है तो इसके कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, ये 3 डायरेक्शन में होगा, पी एक्स पी वाई। मान लो कि इससे हम लोग वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पी वाई, ठीक ना। एक हो गया एक्स डायरेक्शन, दूसरा हो गया वाई डायरेक्शन, ये पी वाई। और मान लो कि एक जेड एक्सिस की तरफ है कोई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा जेड एक्सिस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी जेड को। ये किसको रिप्रेजेंट